आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, जो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 2027 में एग्जाम देंगे। तो चलिए समझते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। हर एक तंत्र का अलग अलग कार्य होता है। जैसे श्वसन तंत्र होता है तो वो सांस लेने का कार्य करता है, पाचन तंत्र होता है भोजन को पचाने का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र होता है वो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में यानी कि अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जो अपना अलग अलग तरह से अपने अपने कार्य करते हैं। तो आज हम तंत्र पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहते किसे हैं? हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अच्छा, पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रोसेस। यानी जटिल जो हम खाते हैं वो बहुत ही जटिल यानी कि बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन यानी कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया क्या करती है? पाचन करती है। अच्छा, पाचन का क्यों करते हैं हम? पाचन का क्या उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस क्या है? पाचन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा का निर्माण हो जाए। उससे क्या हो जाए? ऊर्जा का निर्माण हो जाए। पाचन तीन चीजों का पाचन नहीं होता है, जैसे जल, विटामिन और खनिज, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनको तोड़ने की कोई तोड़ने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि इनको हमारी कोशिकाएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेती हैं। अच्छा, भोजन पाचन तंत्र तोड़ता क्यों है? वह इसलिए तोड़ता है क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं वो छोटे अणुओं को एब्जॉर्ब करती हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ये पहले से बहुत कि छोटे होते हैं, जल, विटामिन, खनिज, इसलिए इनको तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता। अगर पूछा जाए कि किन पदार्थों का पाचन नहीं होता है तो आप लोग कहोगे जल, विटामिन और खनिज, इसका पाचन नहीं होता। होता किसका है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन चीजों का पाचन होता है। पाचन एक फिजियो एंड केमिकल प्रक्रिया है। पाचन मतलब फिजियो का मतलब होता है फिजिकल, यानी कि भोजन को फिजिकल तोड़ा जाता है। जैसे हम भोजन जब खाते हैं तो दांतों के द्वारा भोजन तोड़ा जाता है, इसको हम फिजियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिजिकल, यानी कि फिजिकल भोजन को तोड़ना, यानी कि मुंह से तोड़ते हैं, दांतों से चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? यानी कि फिजियो, यानी फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा केमिकल का मतलब होता है हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, तो वो केमिकल प्रोसेस है। तो हम पाचन तो हम समझते हैं। अब आगे दूसरे पार्ट में इतना आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र के बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनको हम समझते हैं, जिनमें से पहला होता है आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं? जो हमारे मुख गुहा से यानी कि मुंह से लेके, यानी कि जिस रास्ते से शरीर से भोजन मतलब कि बाहर निकलता है उस तक, यानी कि आहार नाल से, यानी कि मुख गुहा से गुदा द्वार तक जो पाइप जो फैला होता है इसको हम आहार नाल कहते हैं। ये लगभग अप्रोक्स यानी कि 32 फीट होता है, और मीटर में बात करें तो लगभग 9 मीटर होता है। इसी आहार नाल में, यानी कि जैसे ही जब तक भोजन को हम खाते हैं, भोजन मुंह में जाने के बाद और जब तक शरीर से भोजन बाहर नहीं निकलता है तब तक भोजन इस आहार नाल में घूमता रहता है, इससे बाहर नहीं जाता है। तो आहार नाल, इसके कई सारे भाग होते हैं। जिसके आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, जिसमें भोजन को मतलब कि फिजिकल टाइप से मतलब कि तोड़ा जाता है। दूसरा होता है ग्रास नली, ये आहार नाल का दूसरा पार्ट है, इसे हम ग्रास नली कहते हैं। यही आहार नाल होते हुए आमाशय में आती है, ये आहार नाल का तीसरा पार्ट है आमाशय। आमाशय के बाद जो भोजन जाता है वो आता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत में। यानी कि ये आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, और उसके बाद भोजन सही से बाहर निकल जाता है। यानी कि छठा भी होता है गुदा द्वार या एनस। इस आहार नाल में जगह जगह पे मतलब एक पाइप होता है, एक नली होता है, जिसमें मतलब कि अलग अलग जगह पे मतलब कि पाचक ग्रंथियां लगी होती हैं जो उस आहार नाल में मतलब एंजाइम को छोड़ती रहती हैं। यहाँ पर होती हैं लार ग्रंथियां, यानी कि मुख गुहा में होती हैं लार ग्रंथियां। दूसरा आमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियां, और साथ में लगा होता है लीवर और पित्ताशय, ये भी एक प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं। अग्नाशय जो साइड में, अग्नाशय भी लगा होता है, और पांचवा आंत ग्रंथि, और छोटी आंत में भी कुछ
ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम एक एक करके पार्ट को समझते हैं। पहला मुख गुहा। आहार नाल का मतलब कि पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा यह आहार नाल का पहला भाग होता है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा सबलिंगुअल, ये ग्रंथि होती है। तीसरा होता है सब मैंडिबुलर। ये मतलब कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुंह में लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। यानी कि आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा होता है और इस मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार का निर्माण करती है। साथ में एंजाइम्स भी इसमें से निकलते हैं। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यही सांप में जहर बनाने का कार्य करती है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब हम एक एक कर समझते हैं कि मतलब कि इन लार ग्रंथियों से मतलब किस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जो लार होता है, लार, इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, डाइस्टेज, चौथा म्यूकस। यानी कि हमारे लार में ये 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को मारना, यानी कि जीवाणु नाशक होता है। कैसा होता है? ये जीवाणु नाशक होता है। इनकी लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, इसका काम होता है जीवाणु को मारना। अब जैसे मान लो रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है अब किसी ने उसको प्रसाद दिया, अब प्रसाद दिया उसने ऐसे ही खा लिया बिना हाथ धोए, तो उसके हाथ में जो लगे जम्स यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मुंह में पहुंच गए। अब मुंह में पहुंचने के बाद हमारे लार में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो वो जीवाणु नाशक होता है। ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। टाइलिन, टाइलिन और डाइस्टेज, इन दोनों का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च, स्टार्च या मंड का पाचन करना। स्टार्च या मंड का पाचन करना। सर स्टार्च और मंड क्या होता है? स्टार्च और मंड यानी कि कोई भी अनाज का ऊपरी छिलका वो स्टार्च या मंड होता है। जैसे हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं का ऊपरी छिलका क्या होता है? स्टार्च या मंड। गेहूं का जो आटा होता है, आटे में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। जो टाइलिन और डाइस्टेज उसको पचाने का कार्य करता है हमारे मुंह में। म्यूकस, म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा बनाना, चिपचिपा बनाना। क्या आवश्यकता है भोजन को चिपचिपा बनाने की? क्योंकि जब भोजन अगर चिपचिपा नहीं होगा अंदर जाएगा ही नहीं, ग्रास नली में जाके अटक जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम भोजन को जल्दीबाजी में मतलब कि खाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत जल्दी जब खाते हैं तो भोजन मतलब कि भोजन में जो लार होती है वो सही से नहीं मिल पाती है, यानी कि उसको चिपचिपा सही से नहीं बना पाती, फिर जाके ग्रास नली में जाके अटक जाता है। तो तीनों मतलब कि चारों के आपको कार्य पता होना चाहिए। लाइसोजाइम जीवाणु नाशक होता है, टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च और मंड का पाचन करता है, और म्यूकस, म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। अब यानी कि जो भोजन अब मुंह में चिपचिपा यानी कि जो बन गया है, इस भोजन को क्या नाम, इस भोजन का क्या नाम दिया था? इस भोजन को बोलते हैं बोलस। बोलस क्या होता है सर? जैसे मान लो हमने भोजन खाया, हम कोई भी खाना खा रहे हैं और अचानक हमारे मुंह में कंकड़ पत्थर आ गया, तो कभी बाहर निकाल के देखना मुंह से, तो जो बना हुआ होता है इसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। अब बोलस जैसे ही ग्रास नली प्रवेश करता है, यानी कि मुख गुहा में, मुख गुहा में आपने देख लिया कि मुख गुहा में क्या होता है भाई? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और मैंडिबुलर। इन लार ग्रंथियों से मतलब कि 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज, चौथा म्यूकस। इन चारों के आपको कार्य बता दिए गए हैं। मुख गुहा के बाद भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। ग्रास नली यानी कि भोजन यहां से तोड़ने के बाद बोलस के रूप में नीचे को जाता है ग्रास नली। ग्रास नली में ये आहार नाल का दूसरा भाग होता है। आहार नाल मतलब कि यहां से यहां तक का ये पूरा आहार नाल है। यहाँ से जो मतलब कि मुख गुहा से जो फैला हुआ है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार, ये पूरा आहार नाल है। आहार नाल के पहले भाग में हमने पढ़ा था मुख गुहा। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं।
उसके बाद भोजन यहां से आता है ग्रास नली में। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें जो भोजन होता है वो किरमाणुकुंचन गति के द्वारा नीचे जाता है, किरमाणुकुंचन गति द्वारा भोजन नीचे। सर किरमाणुकुंचन गति कौन सी होती है? किरमाणुकुंचन का मतलब होता है बहुत ही धीमे धीमे, यानी जैसे मान लो कभी भी पेस्ट खाली हो जाए तो उसको आगे थोड़ा आगे सरकाते हैं, फिर पीछे, फिर आगे ऐसे करते हुए एक गति से लेके जाते हैं। उसी प्रकार से भोजन इसमें ग्रास नली में इस किरमाणुकुंचन गति द्वारा फैलता है। अगर किरमाणुकुंचन गति द्वारा नहीं फैले, जैसे कभी छत जब बारिश होती है, छत पे से पाइप में से पानी निकलता तो भद भद की आवाज आती है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने भोजन खाया और पेट में भद भद की आवाज नहीं, क्योंकि भोजन इसमें अगर किसमें किरमाणुकुंचन गति द्वारा नहीं भोजन जाता तो सीधा भोजन नीचे से धार से यहाँ पे गिरता आमाशय में, इसलिए इसमें किरमाणुकुंचन गति के द्वारा क्या होता है? भोजन आमाशय में जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अब आमाशय में क्या होता है? अब हम देखते हैं आहार नाल का तीसरा भाग। पहला भाग हमने देखा था मुखवाह, दूसरा भाग हमने देखा था ग्रास नली, तीसरा भाग है आमाशय। आहार नाल का तीसरा भाग आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें से ऊपरी वाले भाग को हम कार्डियक कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडिक कहते हैं, और ये निचला वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। कार्डियक वाले भाग में क्या होता है? भोजन जब ग्रास नली से ऊपर से नीचे आता है, यानी कि कार्डियक वाले भाग में आता है, तो इसी भाग में HCl का स्रावण होता है। HCl का काम होता है, मान लो बचे कुछ जीवाणु, कभी कभी भोजन हम जल्दीबाजी में खा लेते हैं, जिससे मतलब कि लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जा रहा था, अगर उससे मतलब कोई बैक्टीरिया बच जाता है, कोई वायरस बच जाता है, मतलब कि लाइसोजाइम को नष्ट नहीं कर पाता, खत्म नहीं कर पाता है, तो जैसे ही भोजन ऊपर से नीचे आता है ग्रास नली, वहीं HCl लेता करता है कि भाई तो उसको मार गिराते हैं यहीं पे HCl, और ये भोजन को मतलब कि टुकड़ों में तोड़ देता है। HCl यानी कि बचे कुछ जीवाणु को मार देता है और भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। वहीं दूसरा भाग फंडिक, इसमें कांटानुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोक कर रखती है। और एक बात और ध्यान रखना, भोजन हमारे मतलब कि आमाशय में, स्टोमक में लगभग आमाशय में अप्रोक्स 4 घंटे यानी 4 आवर्स 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। भोजन खाने के बाद भोजन लगभग 4 घंटे तक कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है। इस आमाशय में HCl का स्रावण होता है ऊपर वाले भाग में, जो भोजन में बचे हुए जीवाणु को मारता है और भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है। अगला भाग है फंडिक में कांटानुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोक कर रखती है, रोक के रखती है। कभी कभी क्या होता है, हम मतलब खाली पेट होते हैं तो कभी कभी हम नीचे बैठ जाते हैं, तो यही रूंजी, यानी जब हम बैठते हैं तो यही रूंजी, पेट इकट्ठा होता है तो यही रूंजी ऊपर वाले त्वचा में मतलब यार टच होती है, जिससे हमको लगता है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब यही चुभती है पेट में रूंजी। जब पेट खाली होता है तब इसका काम होता है भोजन को रोक कर रखना। कहते हैं कि पेट में चूहे कूदते हैं, ज्यादा भूख लग रही है, यानी कि जब ये चुभते हैं अंदर। तीसरा होता है पाइलोरिक, तीसरा भाग आमाशय का होता है पाइलोरिक, जिसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है, यानी कि आमाशय का तीसरा भाग है पाइलोरिक, जिसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है। अब हम देखते हैं जठर रस क्या होता है। जठर रस यानी कि पाइलोरिक वाले भाग से निकल रहा था। पाइलोरिक क्या निकल रहा है इससे? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। इससे 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। यानी कि जो आमाशय का तीसरा भाग है पाइलोरिक, इनमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस का होता है। और इस जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध, यानी कि जो दूध होता है उसको दही में कन्वर्ट करता है, दूध को मतलब दही में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोड में तोड़ देना, दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। कौन? रेनिन।
क्वेश्चन घुमा के पूछ जाता है कि केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो दूध में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे केसीन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो वहीं अगर पूछा जाए कि केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आप कहोगे रेनिन, क्योंकि ये एंजाइम है, ये दूध को जब पचाएगा तो भाई उसी के अंदर तो भाई केसीन प्रोटीन पाई जाएगी। तो केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। दूसरा पेप्सिन, पासे पेप्सिन, पासे प्रोटीन, यानी कि पेप्सिन किसको, पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन को, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोड में। किस बदलता है? पेप्टोड में। एक बार फिर से देख लेते हैं, आहार नाल क्या होती है? जो मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार, यानी कि गुदा द्वार तक जो फैली होती है वो क्या होती है? आहार नाल होती है। ये एक पाइप होता है, इस पाइप में जगह जगह पे मतलब क्या होती है? ग्रंथियां लगी होती है, पाचक ग्रंथियां कहते हैं, जो एंजाइम्स को छोड़ती रहती है, जिससे भोजन का पाचन हो जाए। जो आमाशय, अभी देखा था हमने आमाशय, आमाशय में जो ऊपरी भाग होता है कार्डियक, इससे HCl का स्राव होता है। कभी कभी ये HCl का स्रावण ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी HCl का स्रावण ज्यादा होता है तो हमको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जिसको हम कहते हैं, ये एसिड होता है HCl। जब इसका स्रावण ज्यादा हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसी कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं उसको हम? एसिडिटी। ठीक है, हम आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी।